तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से। वहां एक मर्डर होता है, लेकिन ये सिर्फ एक और क्राइम की खबर नहीं थी। नहीं, जैसा कि इस रिपोर्ट में दिखाया गया है, इस एक घटना ने लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा भर दिया और इसी गुस्से से निकली एक बहुत बड़ी पब्लिक रिएक्शन। और इस सारे गुस्से के सेंटर में थी एक बहुत ही सीधी मांग। रिपोर्ट के हिसाब से परिवार वालों और प्रदर्शनकारियों ने साफ साफ कह दिया, या तो बुलडोजर चले या फिर एनकाउंटर हो। बस यही मांग। असल में यही वो पॉइंट है जहां से ये पूरी कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। तो चलिए सबसे पहले जरा ये देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक कुशीनगर में हुआ क्या था असल में। देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से फैक्ट्स बिल्कुल सीधे साधे हैं। विक्टिम का नाम है निशांत सिंह, एक हिंदू नौजवान जिसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इल्जाम किस पर लगा? नौशाद अंसारी और उसके एक साथी फैजान पर। और इसमें जो मेन एक्यूज्ड है नौशाद, उसे अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो ये तो हो गई क्राइम की बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रिपोर्ट में लोगों और परिवार का जो फौरन रिएक्शन था उसे कैसे दिखाया गया है। रिपोर्ट में जो विजुअल्स हैं उनमें साफ दिखता है कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। माहौल बहुत तनाव भरा है, गर्म है और लोग फौरन और सख्त से सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। अब जरा इन प्रदर्शनकारियों की मांगों पर गौर कीजिए, कितनी स्पेसिफिक थी। रिपोर्ट बताती है कि वो सिर्फ गिरफ्तारी से खुश नहीं थे। नहीं, उनकी मांग थी कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चले और उसका इनकाउंटर हो। इतना ही नहीं, उन्होंने तो तब तक बॉडी हटाने से भी मना कर दिया जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो। और इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे। यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल सामने आता है जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में बार बार होता है कि भाई ये बुलडोजर जस्टिस आखिर है क्या चीज। तो इस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो बुलडोजर जस्टिस का मतलब है एक ऐसा एक्शन जहां सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन क्राइम के आरोपियों की प्रॉपर्टी को गिरा देती है, तोड़ देती है और इसे अपराध के खिलाफ एक बहुत ही सख्त कदम के तौर पर दिखाया जाता है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये रिपोर्ट कैसे प्रदर्शनकारियों की इस मांग को सरकार की एक बड़ी कार्रवाई यानी बुलडोजर से घरों को गिराने के एक्शन से जोड़ती है। अब इस एक्शन को समझाने के लिए रिपोर्ट लखनऊ का एक खास एग्जाम्पल देती है। इसमें बताया गया है कि कैसे लखनऊ एयरपोर्ट के पीछे एक अवैध कॉलोनी को पहले आइडेंटिफाई किया गया और फिर 5 बुलडोजर और 1 पोकलैंड मशीन लगाकर 8 घंटे के ऑपरेशन में 21 के 21 मकानों को गिरा दिया गया। और बस यहीं से ये रिपोर्ट एक लोकल क्राइम की खबर से कहीं आगे निकल जाती है। ये एक बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करना शुरू कर देती है, एक ऐसा पैटर्न जो रिपोर्ट के मुताबिक चल रहा है। ये रिपोर्ट क्या करती है? ये कुशीनगर वाले मर्डर केस को सीधे असम में हुए एक रेप केस से जोड़ देती है। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, रिपोर्ट दोनों ही घटनाओं में एक बात पर खास जोर देती है कि विक्टिम हिंदू थे और आरोपी मुस्लिम, ताकि एक पैटर्न बनता हुआ दिखाया जा सके। तो इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर रिपोर्ट अपने दर्शकों से सीधे सीधे एक सवाल पूछती है। सवाल ये कि क्या हिंदुओं के खिलाफ कोई साजिश या कोई रैकेट काम कर रहा है? और यही सवाल इस रिपोर्ट की पूरी कहानी को उसके फाइनल कंक्लूजन तक ले जाता है। और अब आते हैं रिपोर्ट के आर्गुमेंट के आखिरी हिस्से पर, जहां अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस के बीच एक कंपैरिजन किया गया है। यहाँ रिपोर्ट 2 तरह की पॉलिटिक्स में फर्क दिखाती है। देखिए, एक तरफ है यूपी और असम यानी बीजेपी रूल स्टेट्स। रिपोर्ट इन्हें ऐसे दिखाती है कि ये फौरन कड़े फैसले लेते हैं, मतलब जो भी हिंदुत्व को चुनौती देता है उसके खिलाफ बुलडोजर प्रहार और एक्शन प्लान सब रेडी रहता है। और फिर दूसरी तरफ है विपक्ष की सरकार वाले राज्य। रिपोर्ट यहाँ के नेताओं पर आरोप लगाती है कि वो सिर्फ वोटों के लिए सेक्युलर होने का ढोंग करते हैं और जय श्री राम जैसे नारों से भी उन्हें दिक्कत होती है।